डीएन स्पोर्ट पे आप सबको खुशामदेद। और मोहसिन नकवी साहब को बहुत दाद देना पड़ेगी। और एशिया क्रिकेट काउंसिल और क्रिकेट की भी आज जीत हुई, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि एक मुल्क की वजह से पूरी की पूरी काउंसिल जो है वो तमाशा बने, एक मुल्क की वजह से पूरा का पूरा जो क्रिकेटिंग फर्टर्निटी है वो सफर करे। बातें ये हो रही थी 3 दिन पहले इंडियन मीडिया पर कि जी ना तो ढाका में मीटिंग होगी ना एशिया कप होगा। और दोस्तों फिर आज ये हुआ कि 25 के 25 मेंबर्स आज ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में मौजूद थे। यही टफ टाइम मोहसिन नकवी साहब ने दिया था भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर, जब भारत चाहता था कि पाकिस्तान वो नहीं जाएगा। लेकिन फिर हमने उस बात को एक डॉक्यूमेंटेड बनाया, पीआर बनाई, और ना सिर्फ पीआर बनाई कि पाकिस्तान ना भारत जाएगा ना भारत पाकिस्तान अगर आएगा तो फिर न्यूट्रल वेन्यू होगा। और अब इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जिसको किसी को डाउट था, बहुत से लोग हमारे यहाँ कहते थे, मुझे आसपास लोग नजर आते थे सोशल मीडिया पर, भाई भारत नहीं आ रहा पर हम तो जाएंगे, देख लेना वफार भाई ऐसे होगा। सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आप श्रीलंका में खेल रहे हो, और वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का अगर मैच हुआ तो भारत श्रीलंका जाएगा पाकिस्तान से खेलने के लिए। और आज चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी पीसीबी की, और मैं समझता हूँ क्रिकेट की जो है ना एक पजीराई हुई, क्योंकि राजीव शुक्ला साहब थे ऑनलाइन पर, जूम पर आए, बाकी लोग भी मौजूद थे, कुछ एक आध जो नहीं आ सके वो भी आ गए। ये होता है। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी कोई बात नहीं, हमने मीटिंग कर ली, मैं भी नहीं जा सका सिंगापुर, कोई बात नहीं। उन्होंने बड़ा प्यार से सारी चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया। बट जनाब एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान और मोहसिन नकवी और पाकिस्तान के साथ साथ मैं समझता हूँ तमाम मेंबर्स बोर्ड की बड़ी जीत है। क्योंकि आज जब मीडिया टॉक हुई, मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, तो पीछे एक लाइन लगी हुई थी उनके साथ तमाम दुनिया भर के जो एशिया के जो बड़े क्रिकेट बोर्ड हैं उनके जितने भी सरबराहान हैं। और हमने देखा कि एशिया कप के हवाले से तय हो गया कि सितंबर में एशिया कप होगा यूएई के अंदर। और साथ ये भी तय हो गया कि भारत ने आज एक तरह से असूली तौर पे इस बात को मान लिया कि वो मेज़बानी के लिए तैयार है। यहाँ तक कि पाकिस्तान इंडिया का मैच भी सेम ग्रुप में होने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन सारी बात उनको फॉर्मेलिटी ये है कि अपने घर में जाकर अपनी गवर्नमेंट से और तमाम जो इदारे हैं उनसे बात करनी है। क्या मजीद कोई आगे चल के हर्डल क्रिएट होगा भारत और पाकिस्तान के दरमियान? जो इस मामला हैं, भारत की जो एक रविश रही है, इट विल नॉट बी ए सरप्राइज कि ऐसा होगा। बट ये मैं फिर भी आपको कह दूं कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी एशिया क्रिकेट काउंसिल एक तरफ खड़ी है मोहसिन नकवी साहब के अंडर, और भारत अकेला क्या कर लेगा? एशिया कप तो कराना पड़ेगा, क्योंकि एशिया कप होता है तो एशिया क्रिकेट काउंसिल का पहिया चलता है। ये इजलास भी इसी वजह से हो पाता है, इतने खर्चे होते हैं, ये सब कुछ मतलब क्रिकेट होने से ही होता है। क्रिकेट ही नहीं होगी तो फिर ये काउंसिल और ये क्या, कुछ नहीं। तो इजलास हुआ, 110% मुझे लगता है कि जरूर एशिया कप होगा, सेम ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया भी होंगे, और भारत की हुकूमत भी इजाजत देगी। WCL का मामला मुझे लगता है कि बहुत नीचे लेवल का था, वहां पे जिसका दिल किया खिलाड़ियों ने अपने आप को बचाने के लिए सियासत में ये गंभीर तो नहीं, सॉरी शेखर धवन, माफ कीजिए गंभीर मैंने बोल दिया, इरफान पठान, यूसुफ पठान, इसी तरह हरभजन सिंह, इन सबको सियासत में ऑलरेडी एंट्री हो गई है। तो मफाद यही था कि चलो अपनी मतलब गर्दन ऊंची रखते हैं, वरना वहां भी शायद भारतीय हुकूमत का डायरेक्ट कोई मुझे लगता है लेना देना नहीं था। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी के इजलास में भारत की पॉलिसी मौजूद है। उनके वजीर खेल ने कुछ दिन पहले बयान दिया कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलने के लिए तैयार है। तो वही चीज एशिया कप में होगी। लेकिन वो जो सुबकी हुई है ना, आप जरा जाके देखिए भारतीय स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल्स पर, वावेला मचा हुआ है, शोर हो रहा है, मातम हो रहा है, एक तरह से मतलब एहसास दिलाया जा रहा है कि हम तो बहुत अपने आप को समझते थे, हमें तो बिल्कुल पाकिस्तान ने नीचे कर दिया। मतलब चाहे वो पहलगाम वाक़े के बाद जंग हो, 6-0 के फिगर आ गए, फिर ट्रम्प साहब ने भी कंफर्म कर दिया जी 5 जहाज गिरे थे। फिर आपको वहाँ की मीडिया को मैं देख रहा हूँ, कहते नहीं हमारे मौक़िफ़ किसी ने सुना ही नहीं। फिर मौक़िफ़ आपका अब नहीं होगा, इस तरह बिकेगा, चाहे वो सियासत हो या खेल हो, जिसमें आप नफरत, एंटी पाकिस्तान कुछ भी बोले दुनिया मान लेगी। सबूत देने पड़ते हैं सर, नहीं थे आपके पास, आज भी दलाइल देने थे आपको, भाई एशिया कप क्यों ना हो, क्या मसला है? यूएई में हो रहा है ना, पाकिस्तान इंडिया के मैच की वैल्यू है, मगर सिर्फ इंडिया की वैल्यू नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की भी नहीं मैं मानता हूँ। दोनों एक साथ खेलते हैं तो फिर कारोबार चलता है, चाहे वो एशिया क्रिकेट काउंसिल का मंजन हो या फिर आईसीसी का कल को कोई बड़ा टूर्नामेंट। सो एशिया कप इज ऑल सेट टू हैपनिंग, वेल डन पाकिस्तान एंड मोहसिन नकवी साहब। यस, अब मैं जिस टॉपिक पे आ रहा हूँ, यानी कि पाकिस्तान का तीसरा T20 जीत गया, और हमने बहुत देर की मेहरबान आते आते बहुत बेहतरीन की गुंजाइश मौजूद है। मोहसिन नकवी साहब को इंतजामी अमूर पर बहुत शाबाश, लेकिन होपफुली कि ये चीज़ ट्रांसलेट हो पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी, क्योंकि बहुत सारी हमारे प्रॉब्लम है। चैंपियंस ट्रॉफी हमने अच्छी नहीं खेली, ये एशिया कप जब
पाकिस्तान खेलेगा, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो लोग भूल जाएंगे कि एशिया कप हमें कैसे मिला था या कैसे हम खेल रहे हैं, क्योंकि भारत का मेजबान है। लेकिन मैं सिर्फ मेजबानी की बात कर रहा हूँ कि मोहसिन नकवी साहब की सदारत में ये मतलब इवेंट उनकी उनकी कहते हैं ना उनकी इक़्तिदार में होगा एशिया क्रिकेट काउंसिल के। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम नीड्स टू स्टेप अप यार। सलमान अली आगा के तकरीबन 40-42 गेंदों पर 24 रन है। आपने बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम जैसे प्लेयर्स को बाद बैठाया तो ये जस्टिफाई नहीं होते। मोहम्मद हारिस को भी अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाना पड़ेगा। वो कि उनके लास्ट 4 मैचों में 100 है, उनका कैरी का स्ट्राइक रेट ओवर है, लेकिन आई एम श्योर वो खुद भी डिसअपॉइंट होंगे। बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बट सलमान अली आगा बीइंग अ कैप्टन, बीइंग अ सीनियर नाउ प्लेयर, क्योंकि वो कैप्टनसी में आ गए, उनका नाम वनडे कप्तान के तौर पे आ रहा है, प्रेशर आ गया। प्रेशर इसलिए आता है कि सलमान को ये बात पता है वो सबसे सीनियर है, जबकि उनको एक्सपीरियंस कोई नहीं T20 के अंदर। आज के मैच में साहबजादा फरहान ने ये साबित किया कि वो कितने जबरदस्त किस्म के जो है ना वो प्लेयर हैं, और उन्होंने आज लिटरली ना सेलेक्टर्स को परेशानी में डाल दिया कि वो साइम फकर के साथ जाएं या फिर वो चेंज करें या कहीं नीचे किसी को एडजस्ट करें। बट साहिबजादा फरहान ने एक बहुत मुश्किल विकेट पर बहुत ही शानदार बारी खेली और पूरे मैच को एक तरफ कर दिया। वो विकेट जहाँ पे 130-40 नहीं बन रहे थे वहाँ वो 170 प्लस करवा गए। तो आई थिंक इस सीरीज से पाकिस्तान को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रही है। मेरा मानना अभी भी यही है कि वेस्ट इंडीज सीरीज पर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या वनडे होगा या T20 होगा, अब तक कुछ नहीं पता। हाँ, ट्राई सीरीज की मैं आपको कंफर्मेशन दे दूं कि ट्राई सीरीज हो रही है एशिया कप से पहले, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूई इन यूई, तो वो तो डन है। बट अभी तक ये नहीं पता तो सीरीज सबसे चंद दिनों के फासले पर रहेगी कि हम क्या सिर्फ T20 खेलेंगे वनडे, और इसकी अनाउंसमेंट कब होगी अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। इस हवाले से मैं आपको बड़ी तसल्ली से बता दूं, लेकिन मोस्ट लाइकली यही है कि शायद आप T20 और वनडे दोनों खेलोगे, दोनों स्क्वाड जाएंगे। आई थिंक पाकिस्तान T20 टीम नीड सम सीनियर लाइक बाबर, रिजवान में से शायद कोई एक आ जाए या बाबर आ जाए, शाहीन, नसीम में से कोई एक या दोनों आ जाएं, ताकि आपकी एक कॉम्बिनेशन और एक कहते हैं ना एक अच्छा मिक्स बन जाए सीनियर जूनियर का। बट दिस सीरीज प्रूव टू बी डिसअपॉइंटिंग फॉर पाकिस्तान, और जितनी बड़ी कामयाबी हमने हासिल की एशिया क्रिकेट काउंसिल के इजलास में, उससे मतलब मायूसी ज़्यादा बढ़ी जब हम क्रिकेट में हार गए। अगर हम जीत जाते शायद वो वही मतलब उस मैच को फिनिश करते तो बहुत अच्छा शायद हमारा और मूड होता। बट दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू गाइस। आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।